हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 11 और 12 मार्च के करंट अफेयर्स, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती है, तो उन्हें भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर सबसे ऊपर है, तो भारत का रैंक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत का रैंक इस बार 2021 में 121 है और सबसे ऊपर हमारा रहा है सिंगापुर। और ये जो इस बार 2021 का सूचकांक निकाला गया है, ये आपका 27वां संस्करण है और इसको रिलीज किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि आपका थिंक टैंक है यूएसए का। और इसमें जो आपके टोटल कंट्रीज जो इंक्लूड किया गया है इस इंडेक्स में, आपका 184 कंट्रीज हैं, जिसमें कि आपका जो लिया गया है समय जुलाई 2019 से जून 2020 तक का आपका अवधि लिया गया है, जिसमें आपका 6 कंट्रीज आपका रैंक में नहीं लिए गए हैं। और ये वे देश हैं जिनको रैंकिंग नहीं मिली है: इराक, लिबिया, सोमालिया, सीरिया, लिंचेस्टिंग और यमन। इनको आपका रैंकिंग नहीं दी गई है। और ये जो आपका रैंकिंग दी गई, ये आपका 12 क्वांटिटेटिव ग्रुप में आपका दी गई, जिसको आपका 4 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका है रूल ऑफ लॉ, जिसमें कि आपका प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी, जुडिशियल इफेक्टिवनेस आता है। दूसरा आपका आता है गवर्नमेंट साइज, और इसके अंदर आपका आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स बर्डन, फिस्कल हेल्थ, ये आपका दूसरा है। और तीसरे की बात करें हम, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, जिसमें आपका आएगा बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम और मॉनिटरी फ्रीडम। और चौथा आपका आएगा ओपन मार्केट्स, जिसमें के अंदर आपका आएगा ट्रेड फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये आपके जो 4 लिए गए हैं आपके कैटेगरीज, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जिसके थ्रू आपका ये रैंकिंग निकाली गई है। इस रैंकिंग के अनुसार हमारा पहला सिंगापुर, लास्ट जो रैंकिंग मिली है नॉर्थ कोरिया, और हमारे भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है 121। तो इस चीज को याद रखेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस दिन हम सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं, फाउंडेशन डे किस दिन मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हर वर्ष हम 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस वर्ष का आपका 52वां स्थापना दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं। यहाँ पे सीआईएसएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, जिसका गठन आपका 10 मार्च 1969 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली, और इसके करंट के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि 10 मार्च को हम सीआईएसएफ का फाउंडेशन डे के तौर पे मनाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आपका 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, गूगल कंपनी के द्वारा आपका ये अमाउंट दिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ये गूगल के द्वारा दिया जा रहा है। तो गूगल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसको आपका स्थापित किया गया था 4 सितंबर 1998। मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। करंट सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई। फाउंडर्स इसके लैरी पेज और सर्जे ब्रेन है। और इसमें जो आपके गूगल शब्द में 4 अलग अक्षर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आपका GOLE है। और साथ ही साथ जो इस लोगो को आपका बनाया गया, आपके 4 कलर से आपका बनाया गया, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो ये जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन बताई, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पैट्रिक अची को किस देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, आइवरी कोस्ट के पैट्रिक अची को नया अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलसेन ओटारा के द्वारा ये आपके नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि आपका हमीद बकायोको, जो कि आपके आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, वे आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में है। तो उसी दौरान पे आपका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपका किसको नियुक्त किया गया है, पैट्रिक अची को। हमने यहाँ पे बात की आइवरी कोस्ट की, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। आपका कैपिटल की बात करें आइवरी कोस्ट के कैपिटल की, तो यमोसोक्रो
करेंसी की बात करें तो आपका पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। प्रेसिडेंट तो हमने जान ही लिया है, अलसेन ओटारा है। जो हमने इंफॉर्मेशन जानी आइवरी कोस्ट से रिलेटेड, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रविचंद्रन अश्विन को आपका फरवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और यही हम बात करें आपका ICC में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए आपका किसको चुना गया है? ये आपका टैमी ब्यूमंट, जो कि आपकी इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, इनको आपका चुना गया है। तो ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये किसके अंदर? आपका ICC के अंदर, जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसके मुख्यालय की बात करें तो आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है। और इसको आपका खोजा गया था 15 जून 1909 को। और CEO की बात करें तो हमारे भारत के मनु साहनी हैं। और चेयरपर्सन की बात करें ICC के तो आपके ग्रेग बार्कले हैं, जो कि आपके न्यूजीलैंड से हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड जाना। और इस बार फरवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर और ICC वुमेन्स प्लेयर किसे दिया गया है, तो ये दोनों को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पूर्व भारतीय खिलाड़ी ईशर सिंह देओल का निधन हो गया, तो ये आपके किन खेलों से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ईशर सिंह देओल आपके एथलेटिक्स थे, जिनका आपका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी बात करें तो ये आपके पंजाब से थे और उन्हें डिस्कस और शॉटपुट के क्षेत्र के खेल में विशेषज्ञता प्राप्त थी। और ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 में खेल के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए आपका दिया गया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और निम्न में से कौन पारादीप में प्लास्टिक पार्क को संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंडियन ऑयल आपका ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ आपका प्लास्टिक पार्क पारादीप में आपका एस्टैब्लिश करेंगे। और ये जो आपका पारादीप प्लास्टिक पार्क होगा, ये आपका देश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पहला पूरी तरह से चालू प्लास्टिक पार्क होगा, जिसमें जो आपकी लागत लगेगी आपका 106 करोड़ आपका लगेगा। और ये आपका पूरे 120 एकड़ भूमि में फैला होगा। और इस तरीके का आपका वर्तमान में भारत सरकार ने ऐसे 6 पार्कों को मंजूरी दी है। पारादीप प्लास्टिक पार्क उनमें से ही एक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और आपका इंडियन ऑयल के साथ आपका ये प्लास्टिक पार्क संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे पारादीप में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है आपका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोनेरू हम्पी ने आपका BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस वर्ष के लिए जीता है? आपका 2020 के लिए। कोनेरू हम्पी से रिलेटेड भी जान लेते हैं। ये आपकी आंध्र प्रदेश की हैं, चेस प्लेयर। और इन्होंने आपका 2002 में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी थी 15 वर्ष की आयु में। और इनको आपका अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है 2003 में और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2007 में। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका इस बार 2020 के लिए आपका BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? कोनेरू हम्पी को। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश 10 लाख नोट जारी करने वाला विश्व का देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेनेजुएला आपका 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का देश बन गया है। और यहाँ पे जो आपकी करेंसी इस्तेमाल की जाती है वेनेजुएलन बोलीवर है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और ये आपका वर्ल्ड का क्या बन गया है? कंट्री आपका जिसने आपका 10 लाख का नोट आपका जारी किया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसे 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा GC मुर्मू को आपका चेयरमैन आपका नियुक्त किया गया है। किस पैनल के लिए? आपका एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के लिए। GC मुर्मू की बात करें तो ये आपके कंट्रोलर ऑन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और इनको आपका 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और ये आपके वर्तमान में पैनल में 13 देश शामिल हैं।
तो याद रखिएगा कि इस पैनल में आपके 13 देश शामिल होते हैं और यह 13 कंट्रीज हैं आपकी इंडिया, जर्मनी, चिले, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा एंड रशिया। तो ये आपकी 13 कंट्रीज हैं। तो इसकी जो आपकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे जीसी मुर्मू करेंगे। और ये आपका यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर जो आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चीन ने किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रशिया के साथ आपका चीन ने किस चीज के ऊपर एमओयू पे साइन किए हैं? आपके इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन के लिए आपका चाइना और रशिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो आपका साइन हुआ है रशिया और चाइना के बीच में, ये आपका दिमित्री रोगोजिन जो कि आपका रोसकोसमोस के चीफ हैं और जांग केजियान जो कि आपके हेड हैं कहा के चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनके बीच में आपका एमओयू साइन किया गया है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में हमारा जो नासा का जो योजना है वह आपका कौन सा आर्टेमिस प्रोग्राम है, वो आपका क्या करेगा 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला के लिए आपका ये काम करेगा आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि आपका 1972 के बाद से मनुष्यों के साथ पहली लैंडिंग होगी, तो यह आपका चांद पे दोबारा से भेजने का ये आपका लाया गया है, नासा का प्लान है जिसमें कि आपका उनके साथ साथ आपके एक वुमन भी भेजी जाएंगी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए समर्पित मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्टअप उन्नति लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एचडीएफसी बैंक के द्वारा आपका स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये आपका किस दिन किया गया है? यह पहल आपका 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये आपका स्थापित किया गया था अगस्त 1994 को। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई। संस्थापक जो इसके हैं एचडीएफसी के आपके हसमुख भाई पारेख हैं और इसके करंट के जो सीईओ हैं ये आपके शशिधर जगदीशन है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई एचडीएफसी से रिलेटेड, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसे एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोविंदा राजुलू चिंताला का आपका अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन के तौर पे एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन में। और उन्होंने आपका रिप्लेस किया है डीपी के गुणसेकरा जो कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं बैंक ऑफ सीलोन श्रीलंका के। तो इनको रिप्लेस करके आपके बने हैं गोविंदा राजुलू चिंताला जो कि आपके करेंटली चेयरमैन है कहाँ के? आपके नाबार्ड के। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन की, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी स्थापना आपकी 1977 में किसके द्वारा की गई थी? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी जो कि आपका एशिया प्रशांत में ग्रामीण वित्त के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि वह 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली ने आपकी घोषणा की है कि वह आपका 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। दिल्ली की बात करें तो साथ ही साथ दिल्ली ने 1951 में पहले एशियाई खेलों और बाद में 1982 के बाद का जो संस्करण हुआ था उसकी मेजबानी की थी। और इसने आपका दिल्ली ने ही 2010 में आपका होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसके साथ साथ कुछ और ओलंपिक गेम्स जो होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। 2021 समर ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो जापान में होगा। 2024 जो आपका समर ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में किया जाएगा आपका। और जो 2028 समर ओलंपिक्स होंगे वह आपके लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएस में होंगे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वंशवाद से लोकतंत्र द अनटोल्ड स्टोरी और स्मृति ईरानी की विजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनंत विजय इस पुस्तक के लेखक हैं। और यह आपका 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार से लेकर
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश में उनकी जीत तक का सफर तय करता है, जो अब तक कांग्रेस का गढ़ था और अमेठी नेहरू गांधी परिवार की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता था। और हमारी स्मृति ईरानी क्या है, ये भी हमें याद होना चाहिए। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जो कि अब आपकी उनकी सीट कहाँ की है, अमेठी उत्तर प्रदेश की है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत आपका नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 164 के तहत आपका मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये आपका ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? कौन से आर्टिकल के द्वारा हमने बात की? आर्टिकल 164 के तहत आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपका अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने एस्टेरेक्स नाम के अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किसके द्वारा आपका पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस कंट्री के द्वारा आपका पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया है, जिसका नाम आपका एस्टेरेक्स है। और ऐसा आपका क्यों किया जा रहा है? इसका क्या पर्पस है, उद्देश्य आपका? उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों को दुश्मनों के अंतरिक्ष से होने वाले हमलों से बचाना इसका मेन पर्पस है। और ये आपका कब से कब तक आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है? आपका 8 से 12 मार्च 2021 में आपका हो चुका है। और आपका ये जो एक्सरसाइज का नेम रखा गया एस्ट्रेक्स, जो कि आपका किसकी याद में रखा जाएगा? पहले फ्रांसीसी उपग्रह जो कि आपका 1965 में किया गया था, तो उसके नाम पे रखा गया है। और फ्रांसीसी अंतरिक्ष आपका जो कमान है, ये आपका 2019 में गठन किया गया था। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि फ्रांस के द्वारा आपका फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 23 वर्षों के बाद आपका इस वर्ष आपका महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। इसमें आपका भारतीय नौसेना ने युद्धपोतों पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है, जिसमें कि आपका INS विक्रमादित्य और INS शक्ति पर सवार 2 महिला अधिकारियों को प्रत्येक में आपको ड्यूटी सौंपी गई है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इससे पहले की बात करें तो आपका पहले नौसेना की रसद और चिकित्सा शाखाओं की महिलाओं को 1997 में बेड़े के टैंकर INS ज्योति पर तैनात किया गया था। और अब आपका किसमें तैनात किया गया? आपका INS विक्रमादित्य और INS शक्ति। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपका किस जगह पर रसिन बांध का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चित्रकूट में आपका रसिन बांध का उद्घाटन किया गया है। और इस रसिन बांध परियोजना की बात करें तो इसका जो जल स्रोत है, वाटर सोर्स है आपका मेन बाणगंगा नदी है। और इस परियोजना का जो काम प्रारंभ हुआ था आपका 2003 में हुआ था, ठीक है। तो इस परियोजना की जो मूल जो लागत लगी है इसको बनाने में आपका 17.2462 करोड़ आपकी लगी। और इसमें जो रिवाइज लागत लगाई गई है आपका दोबारा से 140.20 करोड़ आपकी लगाई गई है। तो साथियों इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका रसिन बांध का उद्घाटन आपका कौन सी जगह पे आपका किया गया है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में। और किसके द्वारा? आपका वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपका किया गया है उद्घाटन। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस भारतीय संस्थान को FAO का किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आपका किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 से आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह आपका बैंकॉक थाईलैंड में आपका ये आयोजित किया जाता है, जिसमें कि आपका जो समारोह होता है उसमें आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार आपका सुचित्रा दुराई जो कि हमारी थाईलैंड में भारत की राजदूत हैं, उन्होंने आपका ये पुरस्कार ग्रहण किया है। किसकी तरफ से, किसके बिहाफ से आपका ये लिया है आपका अवार्ड? ये आपका ICAR की तरफ से आपका ये अवार्ड लिया गया है। और यहाँ पे हम साथ साथ बात कर लेते तो सॉइल डे आपका कब मनाया जाता है, क्योंकि उसी के तौर पे आपका दिया गया है। तो
वर्ल्ड सॉइल डे जो कि आपका मनाया गया है 2020 में 5 दिसंबर को आपका मनाया गया है, और जो 2020 की थीम रही है वर्ल्ड सॉइल डे की आपकी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल डाइवर्सिटी इसकी थीम है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बताया आपको, इस चीज को भी याद रखिएगा कि जो आपका डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है 2020 में। तो ये रहा साथियों हमारा 11 और 12 मार्च का करंट अफेयर जो हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट भी करें ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय हिंद।